मुज़ाकरात को खान साहब ने कॉल अप कर दिए। इसकी रीज़न यही है कि न सिर्फ ये कि खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, हमारे हुकूमत के खिलाफ एक लंबी चार्जशीट है, लेकिन उस लंबी चार्जशीट को छोड़ते हुए खान साहब ने फ़कत 2 मुतालिबात रखे, जेन्युइन और सिंपल, और वो ये थे कि जितने पॉलिटिकल असीरान हैं उन असीरान की रिहाई हो। दूसरे जो वाक़यात 2 हुए थे उन वाक़यात पे कमीशन बनना लाजिम था। हुकूमत पहली बैठी नहीं, जब बैठी तो मुतालबा किया कि इन राइटिंग दे दे। वो मुतालिबात इन राइटिंग देने की क्या जरूरत थी जो ऑलरेडी वाज़े थे। इनको होश के नाखून लेने चाहिए और हुकूमत की सारी चीज को हम लोग रिजेक्ट करते हैं। इन्होंने कमीशंस नहीं बनाए। 9 मई का और आपका 26 नवंबर का हमने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हदायत के ऐन मुताबिक टॉक्स खत्म कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कल इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात होगी। अगर मैं अंदर गया तो इस मामले में मैं उनसे गुफ्तगू करूंगा, हिदायत लूंगा, फिर हम देखेंगे, लेकिन इस वक्त हम बिल्कुल वाज़ेह हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को बुला लिया। तहरीक इंसाफ का इजलास में शिरकत से साफ इनकार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं पीटीआई अब किसी और मुज़ाकराती मीटिंग में शरीक नहीं होगी। लंबी चार्जशीट के बावजूद बानी ने मुज़ाकरात का कहा। हुकूमत ने तहरीरी मुतालबात मांगे वो भी दे दिए। हुकूमत कमीशन का ऐलान करे, हम फैसले पर नजरसानी कर लेते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हमने इन्हें मौका दिया मगर इन्होंने कुछ न किया, ये खुद अपनी चाय पी ले, हम नहीं जाएंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कल बानी से मुलाकात का दिन है, मुलाकात होगी तो मुज़ाकरात पर बात करूंगा। शौकत यूसुफजई ने कहा हुकूमत कमीशन का ऐलान करे, मुज़ाकरात फिर शुरू हो जाएंगे। ख़त्म नहीं किए। जब एक तरफ से ख़त्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? हम उस कमरे में बैठ के दीवारों से बात करें। असल में वो मुज़ाकरात के लिए बने नहीं। अच्छा जी, एक उन्होंने अचानक काम खोली तो उन्होंने लगा कि हम गलत जगह, हमें डी चौक होना चाहिए था। ठीक है, ये मुज़ाकराती का सर बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि वर्किंग बेस कोई सियासत में नहीं होती। लिखा हुआ है भाई जिस पे वो साइन करके गए। हमने मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए, दूसरी तरफ से मुज़ाकरात ख़त्म हो गए तो हम दीवारों से बात करें। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब सारे अमल की भाग दौड़ एक शख्स के पास हो। अगर मगर से निकले 7 दिन की बात हुई थी, 28 जनवरी को हमारे साथ बैठें और जवाब सुने। इनको मुफाहमत की सियासत का तजुर्बा नहीं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ मुसलसल इंगेज करके इस कानून में बहुत से ऐसे तरमीम लेकर आए हैं जिससे हम समझते हैं कि पिछले कानून से अब वो बेहतर सूरत में है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने अपनी मुशावरत के दौरान हुकूमत से यही मुतालबा किया, यही तजवीज़ दी कि आपको कंसेंसस बनाना पड़ता है किसी भी कदम उठाने से पहले। 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। पीकाई पर स्टेक होल्डर से मुशावरत होती तो बेहतर होता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हुकूमत को कोई भी फैसला करने से पहले इत्तफाक़ी राय पैदा करना होगा। बोले कि 26वीं आईनी तरमीम पर सिर्फ पार्लियामेंट को इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच हो आइन और कानून को मानना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की काबीना में शामिल होने की भी तरतीब। अमरीकी सदर की हलफ बर्दारी में शिरकत की खबर मीडिया ने दी, उसी से पूछा जाए। सियासत और सहाफत में दोहरा मयार ख़त्म होना चाहिए। आज़ादी सहाफत के साथ हूँ, ये बुनियादी सुतून है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हम सब के लिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। मैं सहाफ़ियों के साथ हूँ। सहाफ़त आज़ाद होनी चाहिए लेकिन सहाफ़त आज़ाद नहीं। अदलिया की तरह मीडिया को भी दोहरा मयार नहीं अपनाना चाहिए। सियासतदान तो सॉफ्ट टारगेट हैं। मुश्तरका इजलास में सहाफ़ियों की पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाजन स्याह पट्टियाँ बांध कर शिरकत।
सहाफ़ियों का पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। अपोजिशन रहनुमाओं ने सहाफ़ियों के एहतजाज में शिरकत की। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन की आड़ में आज़ादी इज़हार का गला दबाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पीका एक्ट ज़बानी बंद करने का कानून है। शिबली फराज ने कहा, पीका एक्ट सहाफ़ियों को काल कोठरी में ले जाने के लिए है। सहाफती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़ पीका एक तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। बिल के खिलाफ अदालत से रुजू और एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। PFUJ, PBA, CPNE, एमेंट और APNS पर मुश्तमिल तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का हंगामी इजलास में कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने मुशावरत के बगैर मुतनाज़ बिल मंजूर करा के वादा खिलाफी की। बिल का हदफ सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं। हुकूमत स्टेक होल्डर से मुशावरत चाहती है तो सेनेट में बिल की मंजूरी मौखिर की जाए। सहाफती तंजीमें किसी कानून के खिलाफ नहीं, मुशावरत के बगैर की जाने वाली कानून साजी को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। सदर CPNE इरशाद आरिफ ने कहा, बिल के खात्मे के लिए हर तरह का कानूनी रास्ता इख्तियार और एहतजाज करेंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा, अता तारर ने पहले भी हमसे झूठ बोला, अब भी बोल रहे हैं। पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में सख्त एहतजाज करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, ओपोजिशन के शोर शराबे में 4 बिल मंजूर। ओपोजिशन का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीका एक्ट नामंजूर के नारे, ईवान मछली मंडी बन गया। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत इजलास सवा घंटा ताखीर से शुरू हुआ। ओपोजिशन ने नुक्ता एतराज़ पर बोलने की इजाज़त मांग ली। स्पीकर का ओपोजिशन लीडर को फिर माइक देने से इनकार। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक समेत 4 तरमीमी बिल मौखर। मुश्तरका इजलास 18 मिनट जारी रहने के बाद 12 फरवरी तक मुलतवी। पीका एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में भी पेश। बिल कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। अपोजिशन का हंगामा, शोर शराबा। PTA अरकान की नारेबाजी। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का वॉकआउट। इजलास के दौरान वक्फा सवालात आज के लिए मुअत्तल। वक्फा सवालात मुअत्तल करने की तहरीक सेनेटर शहरी रहमान ने पेश की। बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने का मामला। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस जमाल मंदुखिल की सरबराही में बेंच 27 जनवरी को समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए 5 नाम दे दिए। PTI का स्पीकर कौमी असम्बली को खत, नाम तजवीज़ किए। उमर अयूब, जुनेद अकबर, आमिर डोगर, शेख वकास अकरम, ख्वाजा शिराज महमूद शामिल। PAC का आज होने वाला इजलास मुलतवी। इलेक्शन कमीशन को 60 रोज़ में सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक फैसले का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब खवातीन से हल्फ न लेने पर इलेक्शन कमीशन ने KP में सेनेट इलेक्शन मुलतवी किया था। फेयर ट्रायल में किसी की मुदाखलत नहीं हो सकती। कत्ल फौजदारी केसेस में मीडिया पर्सन के इंटरव्यूज की क्या अहमियत है। मुल्ज़िम रिमांड पर हो तो अदालत तक मुदाखलत नहीं कर सकती। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। बच्चे के कत्ल केस में मुल्ज़िम की सजाए मौत के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। जस्टिस इरफान सआदत ने कहा कि क्या मुल्ज़िमान को सहाफ़ी के इंटरव्यूज पर फांसियां लगाई गईं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि फौजदारी केसेस में शवाहिद जमा होते हैं। मुल्ज़िम जब बरी होता तो इल्ज़ाम अदालतों पर आता है। पूरी दुनिया में अदालती कार्रवाई पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस। समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी।
इंतहाई मतलूब 2 दहशतगर्दों का हथियार डालकर कौमी धारे में शमूलियत का ऐलान। दहशतगर्द तंजीमों को छोड़कर हथियार डालने वाले अहम कमांडर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्द नजीबुल्ला ने कहा, दहशतगर्द तंजीमों ने बलोच नौजवानों को दहशतगर्दी में झोंका। हैंडलर्स के अज़ाइम देखकर मेरी आंखों से नाम नेहाद आज़ादी की पट्टी खुल गई। तमाम तंजीमों के सरगना बैरूने मुल्क अयाशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। पहाड़ों पर रहने वाले नाम नेहाद जंगजुओं को 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं। सूबाई वजीर ज़हूर बलीदी ने कहा, हुकूमत रियासत को मानने वालों का खैर मकदम करती है। DIG CTD बलोचिस्तान ने कहा, हमारी कोशिश है कि गुमराह अनासिर को कौमी धारे में लाया जाए। इमदादी सामान का चौथा काफिला पाराचना रवाना। 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में फल, सब्जी, आटा, घी, चीनी और दीगर अशाए ज़रूरिया मौजूद। काफिले की सिक्योरिटी के लिए जगह जगह एहलकार तैनात। दूसरी जानिब कुरम के लिए अद्वियात की मजीद खेप भी हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वाइस चांसलर वेंडी थॉमस की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी नौजवानों में आगे बढ़ने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। हुकूमत नौजवानों को जदीद सलाहियतों से आरास्ता करने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका। अरकान कांग्रेस का मोहसिन नकवी के एजाज़ में इशाया। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, पाकिस्तानी मईशत और IMF प्रोग्राम पर गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए बाहमी राब्ते बढ़ाने पर जोर। अमरीका ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान के साथ कैदियों की रिहाई के लिए मुआहदा करने से बेइनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया गया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समात। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और उनके अमरीकी वकील क्लाइव स्मिथ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए, अमरीका हमें हमारी औकात दिखा रहा है। साबिक अमरीकी सदर ने अपने बेटे की सजा तो माफ़ कर दी, लेकिन हमारे कैदी को रिहा नहीं किया। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। पंजाब में निगहबान रमजान पैकेज देने का उसूली फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। शहरियों को 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। निगहबान रमजान पैकेज में शफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा कि निगहबान रमजान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फ़र्ज़ है। आवाम को इज्जत और एहतराम के साथ इनका हक मिलना चाहिए। निगहबान रमजान पैकेज के लिए आवाम का लाइनों में लगना कतन पसंद नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में हेली एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़। आखिरी मराहिल में फ़र्जी और तरबियती मशकें जारी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर को एम्बुलेंस सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर सीटों की जगह आर्जी स्ट्रेचर लगाया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तालीम का दिन आज मनाया जा रहा है। आलमी दिन मनाने का मकसद अमन और तरक्की के लिए तालीम की अहमियत को उजागर करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सदर वज़ीर आज़म का तालीम के आलमी दिन पर पैगाम। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, मसनूई ज़हानत का ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल तालीमी निज़ाम में इनकलाब बर्पा कर सकता है। तालीम को तरक्की पसंद पाकिस्तान की बुनियाद बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, AI सिस्टम तेज़ी से हमारी ज़िंदगियों में ज़म हो रहे हैं। अफराद और माशरे को बाइख्तियार बनाने में तालीम का अहम किरदार है। सिंध हुकूमत ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को फाल किया। अरबों रुपए की लागत से बैन अल-अक़वामी कंपनियां कराची लाई हैं। अब कराची में पहले जैसी सूरत हाल नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामेमन कहते हैं, अब कचरा उठ भी रहा है और डंपिंग भी हो रही है। यूसीज के फंड बढ़ाए हैं ताकि मसाइल हल हों।
अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी तारीख के 3 बड़े कत्ल की रिपोर्ट्स पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। डायरेक्टर इंटेलिजेंस और अटॉर्नी जनरल को जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की फाइल मंजर-ए-आम पर लाने के लिए 15 दिन का वक्त। सेनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कत्ल की रिपोर्ट्स 45 दिन में सामने लाने का हुक्म। साबिक सदर जॉन एफ कैनेडी को 1963 में कत्ल किया गया। सेनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1968 में कत्ल किया गया था। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पहला झटका, शहरियत के पैदाशी हक को मंसूख करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मुअत्तल कर दिया गया। वफाकी जज ने ट्रंप का इकदाम गैर आईनी करार दे दिया। अमेरिका का यू टर्न, यमनी हौसी एक बार फिर दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल। व्हाइट हाउस के मुताबिक हौसियों की कार्रवाइयां मशरक़ वस्ता में हमारे शहरियों के लिए खतरा है। अमरीकी इक़दाम पर ईरान का रद्द-ए-अमल। ट्रंप इंतजामिया का हौसियों को दहशतगर्द करार देना बेबुनियाद करार। कहा यह इक़दाम यमनी अवाम के खिलाफ इंसानी पाबंदियां लगाने का बहाना है। हमास ने एक बार फिर गजा का कंट्रोल संभाल लिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। कहा मुसल्लह जंगजुओं का सड़कों पर आना पैगाम था कि हमास को खत्म नहीं किया जा सका, वो अब भी गजा की मजबूत तरीन जमात है। इसराइली वजीर आजम गजा के लिए हमास का कोई मुतबादिल पेश ना कर सके। दूसरी जानिब इसराइली फौज की मगरबी किनारे में कार्रवाइयां जारी। मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फोर्सेस का जनीन कैंप में हमले बढ़ाने का ऐलान। मुल्तान का स्पिन ट्रैक एक बार फिर वेस्ट इंडीज का इम्तिहान देने को तैयार। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज का दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आखिरी मैच जीत कर पाकिस्तान के पास क्लीन स्वीप का बेहतरीन मौका। हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका सब अपनी होम कंडीशंस को इस्तेमाल करते हैं। फैसला कर लें अपने बैटर से 200 करवाना है या मैच जीतना है। इन पिचेस पर फास्ट बॉलर्स को रिवर्स स्विंग पर काम करना होगा। ये फैसले पहले ले लिए जाते तो आज हम टेस्ट चैंपियनशिप में टॉप पर होते। कज़ाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन मुकम्मल होने के करीब। चेयरमैन पीसीबी दिन रात एक करने पर लेबर से खुश। खुसूसी मेहमान बनाने का फैसला। 7 फरवरी को ज़ोहराना दिया जाएगा। मजदूरों को स्टेडियम में होने वाले पहले मैच में मदऊ भी किया जाएगा। आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर 2024 का ऐलान। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ शामिल। श्रीलंका के चिराग असलंका कप्तान मंतखब। श्रीलंका के 4, अफगानिस्तान के 3, वेस्ट इंडीज का 1 खिलाड़ी शामिल। बिग 3 भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं।